फरमाया मेरा नाम है कासिम, फरमाया मुझसे सुनो कि मैं कौन हूँ। सामीन गिरामी, जिस कल्चर में, जिस मुआशरे में हम लोग जी रहे हैं, मैं बात ज़रा खोल के करता हूँ ताकि आपके चेहरों पे ज़रा से इत्मीनान बढ़े तो मैं मजमून शुरू करूँ। इस कम्युनिटी में सामीन गिरामी गुनाह हैं, मासियतें हैं, बदकारियाँ हैं, बेहयाइयाँ हैं, बदकारियाँ हैं, गुनाह है, शराब है, आदमी अपने ही भाई का लहू पी रहा है, आदमी अपने ही बनी नौ की हड्डियाँ चबा रहा है। कुछ ऐसी ख़राबियाँ हैं जो मिंबर से बयान कर सकता हूँ, कुछ ऐसी मासियतें हैं जो मिंबर से भी बयान नहीं की जा सकती। अलबत्ता इंसान का दामन दागदार हो चुका है, नज़र नहीं आता, समझ नहीं आती कि ये जो अपने जैसा दिखने वाला आदमियत के लिबादे में सामने से आ रहा है, ये आदमी है या जानवर है। जहाँ आदमी और हैवान की पहचान करना मुश्किल हो जाए, वहाँ पर आपको एक निहायत अच्छा और मुनासिब इंसान कहलवाने का मौका फराहम किया जा रहा है। दर हकीकत उसी मौके को मजलिस हुसैन कहते हैं। सामीन गिरामी, ये जो मजलिसें हैं ना, ये कोई किसी एक कम्युनिटी की सौगातें नहीं हैं। ये दरस आले मोहम्मद है, ये बाबुल इल्म का एक इदारा है जो अबवाब शफाअत की सूरत में खुल चुका है और दुनिया यहाँ से आकर मुस्तफ़ीद हो रही है। और मैं मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ, मजलिस हुसैन का एजेंडा वही एजेंडा है जो एजेंडा लेकर मेरे मौला करबला के मैदान में आए थे। और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी पॉलिसी वही पॉलिसी थी जो पॉलिसी खुदा अपने कुरान में इरशाद फरमाता है। आप परेशान तो नहीं हो रहे मेरी गुफ्तगू से? आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ मुझे एक बार मुस्कुरा के देख लेंगे, या मुझे इत्मीनान से देख लेंगे, या मुझे ऐसे देख लेंगे कि मुझे पता चले मेरी गल तुहाडे तक पहुँच दी पई है। सिलसिले सारा दिन चलते रहेंगे। ये मेरी एक बात प्लीज़ सुन लीजिए, बस मुझे देखिएगा ऐसे कि मुझे पता चले मेरा सामने इत्मीनान में बैठा हुआ है। कतन यहाँ पे मजहब की क़ैद सामीन गिरामी नहीं है, जो चाहे वो आ सकता है। करबला में मेरे मुर्शद हुसैन ने काम शिया के लिए नहीं किया, इंसानियत के लिए किया है। और भाई यासिर मेरे मोहतरम सरकार, यही एजेंडा कुरान का भी है। मैं ज़िम्मेदार तरीन कौम का निहायत अदना तालिब इल्म हूँ। 2023 भी किसी हद तक गुजर चुका है और भाग कर छुपने वाला ज़माना नहीं है। और मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अल्ल ऐलान स्पीकर पे मुंह रख के कह रहा हूँ, 30 पारे हर बंदे के घर में पड़े हुए हैं। मिंबर पे चैलेंज करके कह रहा हूँ, भरे कुरान में खालिक ने किसी एक कम्युनिटी से बात नहीं की। उसने पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ अहले तशय्युअ से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शिया से बात कर रहा हूँ। उसने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ अहले सुन्नत से बात कर रहा हूँ। उसने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ उर्दू बोलने वालों से बात कर रहा हूँ। उसने कहीं नहीं कहा कि मेरी बात सिर्फ गोरों के लिए है, ऐसे काले न सुने। उसने कहीं नहीं कहा कि मेरा कुरान फ़कत पाकिस्तान में रहने वालों के लिए है। उसने भरे कुरान में जब भी पुकारा है, इंसानियत के नाम से पुकारा है। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और जिसको भी सामीन गिरामी उसने इंसान बनाया है। परेशान तो नहीं होगा जनाब आप लोग? सुबह सुबह तो टाइम में तो कितना कमलाने बिरादरान ए ना आखन भी साडा मजमा ढिला करके टुर गया वे कर मालो, मेहरबानी करे आज पोसे मांगता ही सामीन गिरामी उसने इंसानियत से कलाम किया। ये रिलीजियसिज्म या ये लिबरलिज्म, ये तमाम ये हमारी ज़ाती रिक्वायरमेंट्स है या ये हमारे प्रोटोकॉल हैं। उसने जिसको भी बनाया है उसने पहले इंसान बनाया, और वो इंसान बनाकर फ़कत इतना मांगता है कि तुम खुद को हमने ये तमाम कायनात तुम्हारे लिए बनाई है, अब तुम खुद को हमारे लिए कर दो। फिर कह रहा हूँ, जब हवा चलती है तो सबके जिस्म सुकून पाते हैं, जब बारिशें होती हैं तो सब पानी पीते हैं, जब फल सब्जियाँ उगती हैं तो सब उनके जायकों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो खालिक यही फरमाता है कि ये तमाम कायनात हमने तुम्हारे लिए बनाई है,
बस तुम खुद को हमारे लिए कर दो। अगर तुम खुद को हमारी राह में कुर्बान नहीं करते तो हो सकता है कोई हमारे भी छोटे मोटे मखलूक तुम्हारे सामने आ जाएं, वरना अगर तुम खुद को हमतन हमारे सपुर्द कर देते हो, फिर हम भी वादा करते हैं तुम खुद को हमारे सपुर्द करोगे, फिर तुम्हारे लिए भी दरिया में रास्ता बनेगा, तुम्हारे लिए भी कालीन हवा में उड़ेगा, तुम्हारे दरवाजे पे भी सितारा आके उतरेगा। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जरा सामीने गिरामी हम चल के देखते हैं 1400 साल पहले। मिंबर पे खड़े होकर बात कर रहा हूं, बात मेरी अपने मुर्शद अली की तरफ ही जाएगी, लेकिन बात का पैराया ऐसे होगा कि नॉन मुस्लिम भी बैठा होगा तो वो मेरी बात के साथ अंडरस्टैंड करेगा, वो बंदा मेरी बात के साथ इत्तेफाक करेगा। अब 1400 साल पहले एक पर्सनैलिटी गुजरी, 36 हिजरी जुम्मे का दिन, कूफे की मस्जिद में मिंबर और बोलने वाले का नाम था अली। अब मैं बात जहां पर लेके आ रहा हूं खुदारा वहां पे आइएगा। वो खालिक फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मुझे वो एक अच्छी सूरत दिखानी है। अब बात 1400 साल पहले, जरा आइए चल के देखिए वो शख्सियत कौन थी या वो शख्सियत क्या थी। फिर मैं कह रहा हूँ मैं बात सिर्फ शिया के लिए नहीं कर रहा, ये पब्लिक नहीं भी सुनेगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। वो जो कैमरा है ना, वो कैमरे सिर्फ बानी या जाकिर दी टोर वास्ते नहीं रह चुके, उन कैमरों के पीछे ना ये सारी दुनिया एक जिम्मेदार तरीन कौम का तमाशा देख रही है कि ये अपने सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से दुनिया को दे क्या रहे हैं। तो कम अज़ कम कोई सोशल मीडिया का एक व्यूवर भी मेरी बात के साथ तायद कर गया ना, मेरा इस सफ़र का समर क्या, ये मेरा तोशा आखिरत भी हो जाए। खुदा की कसम मैं इसी पर राज़ी हूँ। इस एक जुमले का वज़न कीजिएगा। आता मैं मौला अली की तरफ हूँ, लेकिन एक बात मुझे करनी है। पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने बैठे हुए, जनाब यासिर जंडवी साहब से लेके आखिरी सफ तक के हुसैनी शिया सुन्नी अज़ादार तक, उस खालिक ने जो इंसान बनाया है ना, जिसे वो कहता है कि ये मेरा आसन तरीन शाकार है, उसकी बॉडी में या उसके जिस्म में आग सुजत थे मैं शेर तो शेर पर सा मिंबर कुट सा इन्हें हत्ती पोसा दाद लैके निकल वैसा, लेकिन एक गल मैं अपनी मर्जी नाल करना चाहना ना, ये औखे हो मैं मैं औखा हुआ डेरेदार मजमा में मैं औखी जी गल झटकने तरीके नाल समझा के तुम सलाम करवाइया। जिसको उसने अंकल मदर इंसान बनाया है ना, उसकी बॉडी में उसने कुछ ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ रखी हैं, उसने कुछ ऐसी ऐसी अंकल जी खासियतें रखी हैं जिनकी पैराया इतना वसी है कि अटलांटिक ओशन भी उनके सामने छोटा पड़ जाता है। आप दुनिया में निगाह दौड़ा के देखिए, इंसान अपनी जिस क्वालिटी को डेवलप करे वो जितना चाहे डेवलप कर ले, उसकी हद नहीं है। आपको दुनिया में बड़े से बड़ा हकीम भी नजर आ चुका होगा, बड़े से बड़ा फिलोसोफर भी नजर आएगा, बड़े से बड़ा स्कॉलर भी हिस्ट्री में नजर आएगा, बड़े से बड़ा इंजीनियर भी नजर आएगा, आपको बड़े से बड़ा पहलवान भी नजर आएगा, आपको बड़े से बड़ा शीशा घर भी नजर आएगा, आपको बड़े से बड़ा कूजा घर भी नजर आएगा, आपको बड़े से बड़ा टीचर भी नजर आएगा, आपको बड़े से बड़ा आलिम दीन भी नजर आएगा, आपको बड़े से बड़ा जंगजू भी नजर आएगा, आपको बड़े से बड़ा बैरिस्टर भी नजर आएगा, आपको बड़े से बड़ा जज भी खुदा की कसम नजर आएगा। उसने इख्तियार दे दिया, मैंने तुम्हें क्वालिटीज दे दी, जहां चाहो काम करो, तुम बढ़ते जाओगे, पूरी दुनिया में तमाम मखलूकात में तुम यद तूला रखोगे, ये तो उसने दे दिया। लेकिन अब फितरत भी उस खुदा ने बनाई, जो उसने नेचर बनाई उस पर एतराज करे तो कौन? हम जैसे खाकी मखलूक, ये फितरत भी उसी ने बनाई कि जब इंसान अपनी एक क्वालिटी को डेवलप करता है ना, तो बाकी खासियतें दबना शुरू हो जाती हैं। बड़ी दुनिया में निगाह दौड़ा के देखिए, अगर कोई अच्छा टीचर है तो वो अच्छा आलिम नहीं, अगर कोई अच्छा आलिम है तो वो अच्छा खिलाड़ी नहीं, अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है तो वो अच्छा जंगजू नहीं, अगर कोई अच्छा जंगजू है तो वो अच्छा पहलवान, तो वो अच्छा जंगजू है, अगर कोई अच्छा जंगजू है तो वो अच्छा इंजीनियर नहीं, अगर कोई अच्छा इंजीनियर है तो वो अच्छा स्कॉलर नहीं, अगर कोई अच्छा स्कॉलर है वो अच्छा फिलोसोफर नहीं। मुझे इज्जत है, मैं तमाम मकातब फिक्र के बंदों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। सामने ग्रामी, मैं पूरे कायनात आदम व आलम में इज्जत हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूँ, जहां निगाह दौड़ा के देखिए, इंसान अपनी एक क्वालिटी को डेवलप करता है, बाकी तमाम क्वालिटीज दब जाती हैं। भाई यासिर जंडवी, कायनात आदम व आलम में वाहिद जात है मेरे मुर्शद अली की जात, जिसकी एक जात में खुदा ने तमाम क्वालिटीज को लाके इकट्ठा कर दिया। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अली मौला, अली मौला, मेरा मूसा रज़ा मौला, अली मौला, अली मौला। भाई यासिर, एक लम्हे के लिए मुझे बात करनी है और आपसे दुआएं मैं चाहता हूँ। वाहिद जात है मेरे मुर्शद की जात, तमाम तरीन क्वालिटीज आकर इकट्ठा हो गई।
हर बंदे ने इस बात को माना कि अली की ज़ात में हमा तन तमाम खासियतें उजागर थीं। वो मेहराब में था तो उससे बड़ा कोई नमाजी नहीं था, वो मैदान में आया तो उससे बड़ा कोई जंगजू नहीं था, उसके दरवाजे पे कोई आ गया तो उससे बड़ा कोई करीम नहीं था। मेरे मोहतरम एक जुमला बतौर, अब पूरे मजमे में कोई बंदा नहीं मिल रहा जिसको इस बात के लिए मुखातिब करूं। आपसे दुआएं चाहता हूं और दूसरे आप हैं। मैं आपने गालिबन 1976 में ला कंप्लीट किया था, तो ये देखिएगा चेहरों से तजुर्बे छलकते हैं, एक्सपीरियंस में शॉर्टकट नहीं होता। मैं उम्र सुखनवरी का नाजुक तरीन जुमला आपकी झोली में डाल रहा हूँ। बेटे होने वाले सारे प्रोटोकॉल साइड पे रखने हैं, एज एक जाकिर देखना है कि मैंने जो बात की है वो दुआ डिज़र्व भी करती है या नहीं करती। ये जितने मैंने अभी तक कमाल बयान किए हैं ना, ये मैंने वो तारीख़ नहीं पढ़ी जो आशिकाने अली ने लिखी है, ये मैंने वो तारीख़ भी नहीं पढ़ी जो एक लिबरल तारीख़ है। इज़्ज़त हुसैन की कसम मैं ये वो तारीख़ पढ़ूँ जो टिपिकल दुश्मनाने अली ने लिखी है। मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को लेकर ये जितनी कंट्रोवर्शियल बातें हैं ना, वो खिलाफत अली को लेकर तो हो सकती हैं, मुखालिफत अली की खिलाफत के हवाले से हो सकती है, नहीं तो अली के दुश्मन ने भी माना है कि अली से बड़ा कोई आलिम नहीं था। अरे किसी ने पहला खलीफा माना, किसी ने चौथा माना, जो जहां मानता है वहां उसकी अपनी मर्जी, वो खुश रहे। कंट्रोवर्शियल बातें अली की खिलाफत को लेके हैं, अली के इल्म को लेके नहीं। बदतरीन दुश्मन अली ने भी लिखा कि अली से बड़ा कोई आलिम नहीं था, अली से बड़ा कोई सखी नहीं था। चश्म इंसानियत ने नहीं देखा कि मांगने वाले ने अली से मांगा और अली ने उसे खाली वापस भेजा। मुअर्रिख का कलम ये जुर्रत ही नहीं कर सका कि वो लिख सके कि कोई आया हो अपना पराया, जिसने भी तारीख लिखी है उसने, खुदा की कसम की, अब वैसे भी माह रमज़ान, मेरी आवाज़ आती रहेगी। अरे सामीन गिरामी, ये तो वैसे भी माह रमज़ान चल रहा है, ठीक है, और सूरह दहर की एक आयत उदरतन मेरे ज़हन में आ गई, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। चलिए ज़रा इस आयत की तफसीर में क्या कहते हैं उलमा और मुफस्सिरीन। अब शिया बात करें तो और बात, अहले सुन्नत भाइयों में आसमान से बड़ा नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, उनकी औलाद में आते हैं शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी। उन्होंने अपनी तफसीर अजीज़ी में अहले सुन्नत भाइयों ने लिखा है कि वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये 3 रातों तक, पहले दिन रसूल अकरम की बेटी के घर में रोज़े रखे गए, वक्त इफ्तार दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। मौला अली ने कहा बहन फिजा पता कीजिए इफ्तार के वक्त दरवाजे पे कौन आ गया, तो बीबी फिजा ने मुड़ के आके बताया या अली बाहर से आवाज आ रही है वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अली फरमाते हैं अच्छा बाहर मिस्कीन आ गया, बहन फिजा हम 5 दिन पाक की रोटियां उठा के उसे दे दे। इफ्तार से पहले साढ़े जिया बंदा इफ्तार तो पहले किसी ने उधारी खजूर न देवे, मौला दी कसम, मेरे मौला 5 दिन पाक दियां रोटियां चाह के दे छोड़ियां। दूसरे दिन फिर वक्त इफ्तार है, दोबारा दक्कुल बाब हुई, बहन फिजा जरा अब देखिए या अली दोबारा वही कल वाली आवाज़ है, कल मिस्कीन थे आज यतीम आ गए, फरमाया आज भी 5 रोटियां दे दो। ये सूरह दहर की उन आयात की तफसीर अहले सुन्नत बयान कर रहे हैं। तीसरे दिन फिर आ गए, बहन फिजा आज कौन है, या अली वो जो पुरानी आवाज़ें थी वही आवाज़ें आ रही हैं, पहले दिन मिस्कीन थे फिर यतीम थे, आज तीसरे दिन असीर आ गए, फरमाया आज भी 5 रोटियां दे दें। इज़्ज़त हुसैन की कसम बा खुदा, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी लिखते हैं 3 शामों तक ये सिलसिला चलता रहा, रोज़ाना 5 करके 15 रोटियां अहले बैत के घर से चली गई। अब आगे अहले सुन्नत फैमिली का आसमान से बड़ा नाम सामीन गिरामी लिखता है, याद रखे ज़माना, मैं जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, पूरी 3 शामों तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चौखट पर रोटियां मांगने वाले मदीने के भिखारी नहीं बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे जो दुनिया को बताते थे आओ आके देखो ज़हरा से मांगना बिदअत नहीं होती। हुसैन की मां से मांगना, ये तुसा मैं पिछले साल एक रोजेदार को लूं एन अफ्तार तो पहले मजलिस पढ़ाई आई तो उस बार भी साउंड बंद हो आई।
हुसैन की माँ से मांगना बिदअत, जरा चलिएगा मेरे साथ, हुसैन की माँ से मांगना बिदअत नहीं होती। अच्छा जरा यहाँ चलते हैं। मेरे मालिक, तूने इस दरवाजे की शान बतानी थी, पता चल गया कि इस दरवाजे पे फरिश्ते उतरते हैं। वो ना उस्ताद कमर जलालवी के 4 मिसरे सुनाते हुए लग दे, क्या बड़े लोग थे, क्या बात। खुदा के असातिज़ा में तो उनका शुमार नहीं होता, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं हुई कि सिंपल कमर जलालवी कहे। जिसने भी कहा उस्ताद कमर जलालवी कहा। आसान अल्फाज, बच्चा भी समझे, बात इतनी गहरी, खुदा की कसम के मैं कहता हूँ दर्जा इज्तिहाद का बंदा भी तमाम उम्र सर धुनता रहे। उस्ताद कमर जलालवी फरमाते हैं, दिन पैगंबर के हैं, जहरा के लिए रातें हैं, कैसी कैसी तेरी खिदमत के लिए जाते हैं, और आए जिब्रील अमी झूला झुलाने के लिए, सच ही कहते हैं बड़े घर की बड़ी बातें हैं। अरे मेरे मालिक, पहले दिन तो फरिश्ता आ गया और हमें पता चल गया कि इस घर की शान क्या है। अब ये दूसरे दिन फरिश्ता क्यों आया, फिर तीसरे दिन फरिश्ता क्यों आया? अब ये जो गुफ्तगू है इसे ज़बान हाल कहते हैं। ये क्यों आया? खालिक की आवाज़ है, ये जो दूसरे दिन आया इसका नाम क्या है? मैंने कहा मेरे मालिक, मेरा जहाँ तक जहन काम करता है, शिया सुन्नी उलमा मुत्तफिक हैं कि दूसरे दिन आने वाले का नाम है मीकाईल। अल्लाह की आवाज़ है, इसका काम क्या है? मैंने कहा मेरे मालिक, इसके हाथ में रिज़्क़ का पैमाना है, ये तेरे 18,000 आलमीन में रिज़्क़ तकसीम करता है, ये इधर क्या कर रहा है? खालिक की आवाज़ है, मैं भी अपनी किबरियाई की तन्हाई से तुझे समझाना चाहता हूँ। जो कहते हैं अली से न मांगो, उन्हें कहता हूँ मदीने जाके देख तो सही, जो ज़माने को बांटता है वो पहले अली से मांगता है। सर जी, जो जमाने को बांटता है वो पहले अली से। मीर अनीस के 2 मिसरे आपको सुनाते हैं। खुदाए सुखन बाखुदा, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ, मीर तकी मीर खुदाए सुखन के बाद कौन था जो अपने नाम के साथ खुदाए सुखन लिखवाता या लगवाता या अपने नाम के साथ मंसूब कराता? अगर मीर अनीस ना होते, और खुदा की कसम मीर अनीस ना होते तो शायद मुझे पता भी न चलता। खुदा की 2 मिसरे लिखे हैं, मैं कहता हूँ लॉक लगा गए। भाई यासिर जंडवी, ज़िंदगी गुजर गई अकीदा पढ़ते पढ़ते, और कब से मैं आपको देख रहा हूँ इमाम हुसैन का जिक्र इतनी खुश असलूबी से करते हैं। लीजिए ये भाई 2 मिसरे पढ़ रहा है और वादा हो गया तमाम उम्र ना ये मिसरे लुत्फ देंगे, और जब जब एक बारी दिल ठड पवे ना बेराद हक की दुआ करनी है। अनीस ने इंतहा कर दी। लफ्ज़ है खुर्शीद। खुर्शीद आपको याद होगी हमारी नजफ़ की मुलाकात। खुर्शीद कहते हैं सूरज को। ज़िंदगी लगी ने शेर सुनो, खुर्शीद सूरज को कहते हैं। अनीस ने बात ही ख़त्म कर दी। अनीस फरमाते हैं खुर्शीद फलक। अरे खुर्शीद फलक अक्स रुखे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? खुर्शीद फलक अक्स रुखे ताजे अली है, अरे अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। खुदा की कसम, ये मीर अनीस थे जिन्होंने लिखा। हुजूर मीर अनीस फरमाते हैं, शेरों के जिगर आब हैं शमशाने अली से, थर्राता है मिर्रीख फलक नामे अली से। सामीन, आखिरी जुमला मेरा फ़ज़ाइल का, आखिरी जुमला, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैं मिंबर पे हूँ, उसके बाद मिंबर छोड़ूँ। बिल्कुल घर वाली बात है, रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह तफसील से आपको सलाम करेंगे। सफ़र मेरा लंबा है और पूरी रात का सफ़र करके हाजिर हुआ। हाँ हाँ, कैसा है ये मजदूर ज़माने में निराला, जूती में फिरे तख्ते सुलेमान छुपाए, यूं उंगली से डूबे हुए सूरज को ठीक है जनाब, जैसे कोई मालिक किसी नौकर को बुलाए। नारे हैदरी आल। चलेंगे 3 बंद सुनिए, मैं मिंबर छोड़ के सलाम करूँ। मेरे मौला आपको सलामत रखें। जनाब कासिम का हमला, जिसके लिए पहले भी हुक्म हो चुका, वो हमला सुनिए। और मैं दाद न मिली तो मैं थोड़े को पूछे सा जरूर कर मालूम, ठीक है ना? जे दाद न मिली तो दूजे पासों कम ढेर कर दिया, मिल के नारे हैदरी आल। सामीन गिरामी, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और 13 साल का अली। 10 लाख की आंख में आंख डाली शहजादा कासिम ने।
160 बंदे, सिर्फ 3 सुनिए, मैं फजाइल पे मिंबर छोड़ के सलाम कर रहा हूँ। 10 लाख की आंख में आंख डाली शहजादा कासिम ने। फरमाते तुम हमसे लड़ने आए हो, तुम हमारा मुकाबला करते हो, लीजिए उम्र मनकबत गोई का नाजुक तरीन जुमला सुनिए और मैं नज़्म शुरू कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात अली अब्बास अस्करी के दामन में नहीं, ये एक जुमला कह के शहजादा कासिम ने जंग जीती है। एक टीले पे खड़े हुए, घोड़े से नीचे उतरे, पेशानी पे हाथ रखा और शामियों की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाते हैं, अरे शामियों तुम हमसे लड़ने आए हो? फरमाया तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। फरमाया मेरा नाम है कासिम। फरमाया मुझसे सुनो कि मैं कौन हूं। फरमाया कासिम हूं का रवान शुजाअत का मीर हूं, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूं। बिल्कुल ये लखनवी लहजा है, ये लहजा आपको पाकिस्तान भर के दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये काम सिर्फ लखनऊ कर सकता है। कासिम हूं का रवान शुजाअत का मीर हूं, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हो। एक मिनट वास्ते एक हाथ फारग कर आया तो होता चले आए। कासिम हूं का रवान शुजाअत का मीर हूं, बड़ा हो गया। कासिम हूं का रवान शुजाअत का मीर हूं, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूं। शहजादा फरमाता है हर खैबरी महाज का मैं कल अगीर हूं। शहजादा फरमाता है तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर हूं। 9 लाख के चेहरे पे शायद इससे बड़ा तमाचा लगता, तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर हूं। शामियों मुझे पहचानो, अरे सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन। या अली या अली या अली या अली या अली या अली। शहजादा फरमाता है बेटा हसन का हूं, जो साउंड वाला बैठो बेटा, बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन का। शहजादा फरमाता है 5 लैने दी छुट्टी ते 6वीं 70 ते वंड करो, मिंबर में छोड़दा पिया, ढेर पढ़ चुके हैं। शहजादा फरमाता है कुफियो शामियों यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम, क्या सोच कर विगा के शरारे हुए हो तुम, अरे बज़्म हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम। जनाब यासिर साहब, बात करने के असलूब होते हैं। जहां शहजादे ने कह दिया बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, पिछे गल मुक ना गई, इतने गल मुक गई भी तुसी मर गए हो, तुसी मरे हो, तुहाडे नाल के गल। अब यहां से आगे अली की औलाद बताएगी कि इससे आगे कैसे बोलते हैं। जहां मौतें हो जाएं वहां मामले खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब अली की औलाद बताएगी इससे आगे कलाम कैसे करते हैं। मैंने देखी बाबा, अरे बाबा अंकल मदर मैंने अपने मजमे को कीमत ला दो, अरे बाबा हसन की सुलह के मारे 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 हुए हो तुम, तो फिर हमसे सुनो ओ मूसा है, अरे मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं लाशों से क्या लड़े। अरे मूसा है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हसनैन का बाबा, अब्बास का बाबा, काबे का काबा, नारे हैदरी। अरे मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं लाशों से, हम मालिके हयात हैं लाशों से। को इंशाअल्लाह एक मेरा प्यार का रिश्ता है और इतनी पाकिस्तान की मुलाकातें नहीं जितनी करबला और नजफ की मुलाकातें हैं। ना लगाते नारा तो मैं ये ना पढ़ता, मुसद्दस पूरा भी नहीं पढ़ा, फ़कत 2 मिसरे आपको सुना रहा हूँ। जहाँ याद आए भाई के हक में दुआ करनी है। तो अजीब तमाचा मारा है बादशाह कासिम ने शामी लश्कर के रुखसार पे, खुदा की कसम मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या इस हाथ को देखना है, और हम मालिके हयात हैं लाशों से क्या लड़े। फरमाया मैं कासिम ऐलान कर रहा हूँ 13 साल का हूँ अकेला, लेकिन किसी खुशफहमी में न रहना, ये बात याद रखना, और शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूँ, अरे यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यही बहुत है। मेरी आस तेरी आस, मेरी आस तेरी आस, नारे हैदरी। शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूँ।
अरे यही बहुत है कि अब्बास का फरमाया ये भी जानते हो कि मैं अब्बास अलमदार का भतीजा हूं, और फिर उसके बाद क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से। अरे जंगल में लड़ने आए हो और वो भी शेर से। अरे तुम जंगल में शेर से लड़ने आ गए। हुजूर मैं चाहता हूँ कि 6 मिसरे में पढ़ूं, भले दाद कुछ ना हो, मिसरे आपको सुनाना बनता है। इसमें लिटरेचर का कमाल देखना है, इसमें नगमगी, चाशनी, तफहीम, इस्तिलाह, लुगत, हर रम्ज, सवाल, किनाया आपने हर हवाले से देखना है कि बात कैसे कैसे पैरायों से रही है। 5 लाइनों की छुट्टी छठे मिसरे पे देखना है कि इस्तेमाल कैसा है, ख्याल या क्राफ्ट कैसा है, इसका एक बार अंदाज़ा लगाइएगा। शहजादा फरमाता है कुफ्र निफाक व शिरक के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बद अतवारो कज खिराम, बद नस्लो बद किमाशो बद अंजामो बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आए हैं शब ज़ाद गाने शाम, ये अंधेरों की औलादें सूरज से मेरा बहुत दिल है कि हर बंदा सिर्फ समझ जाए, लड़ने आए हैं शबज़ाद गाने शाम, तुम्हें शर्म नहीं आती? फरमाया मैं तो तमाशा देख रहा हूँ। अरे एडा झटकड़ा माहौल है गल, अरे गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, और चमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए। जनाब कासिम, चमगादड़ों का दिन में निकलना तो। अरे क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में, कैसी खलिश छुपी है दिले कीनादार में, हुब्बे बुताने बज़ में किसी शर के प्यार में, हिज़ियान बक रहे हो जुनू के बुखार में। एक यहाँ पर शहजादे ने एक बात की है, मौला की कसम, मिंबर छोड़ो, कहते हैं कल शब अमान नामा ला के कहते थे हुसैन को छोड़ो तुम्हारी जान बख्शेंगे, मुझे जिंदगी का लालच दे रहे थे, चचा अब्बास को जान की अमान दे रहे थे कि हुसैन हमारे हाल है। अरे हिज़ियान बक रहे हो जुनू के बुखार में, तुम्हें शर्म नहीं आई ये ऑफर देते हुए? अरे गुर्बत में दामने शहे ज़ीशान छोड़ दे, ओ आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़ दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन क्या हुसैन, हुसैन बादशाह, हुसैन शहंशाह, हुसैन कीना है, हुसैन हल्लता, हुसैन इन्नमा, हुसैन मुस्तफा, हुसैन मुर्तजा, हुसैन नंबिया, हुसैन नासिया, नारे हैदरिया। अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान, आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़ दे। अब यहां पर रिज्ज मुकम्मल करता हूं। 160 बंद हैं। पहले मरसिया और तरीकों से पढ़ा जाता था, वो ईरान वालों ने कहा उसको औज कमाल तक पहुंचाया और अरबिस्तान से कहा मरसिया चला, फिर मरसिया चलता चलता बवाया ईरान ऐसे हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, और बड़े बड़े लोगों ने मरसिया कहा। खुदा की कसम, मीर तकी मीर ने इंतहा कर दी। मीर से पहले सौदा ने कैसे कैसे मरसिए कहे, मुसफ़ी ने कैसे कैसे मरसिए कहे, दर्द ने कैसे कैसे मरसिए कहे। ये लोग गालिब और अनीस से पहले के लोग हैं। अब सामीन गिरामी इधर देखिएगा, मीर अनीस के जो वालिद थे ना, उनका नाम था मीर मुस्तहसन खलीक, फैज़ाबाद और लखनऊ के मारूफ तरीन मरसिया निगार थे। वैसे अनीस की पूरी फैमिली ही इस सिलसिले में थी। दादा मीर ज़ाहक, उनके बेटे मीर हसन दहलवी जिनकी मुस्नवी सहरुल बयान है जो आज भी शौरा में नाजुल बलागा समझी जाती है, उनके बेटे मीर मुस्तहसन खलीक और फिर उनके बेटे मीर अनीस आ गए। ये जो मरसिये में ये ऐसे करके जुज़ दिए हैं ना, ये चेहरा, तलवार, तैयारी, रिज्ज़, शहादत, ये तरतीब ये मीर अनीस के वालिद ने दी थी। मीर अनीस के वालिद से पहले सिंपल और तरीक़ों से मरसिये पढ़े जाते थे, ऐसे तरतीब नहीं थी। अब रिज्ज़ मुकम्मल कर रहा हूँ। रिज्ज़ होती क्या थी?
जिनके लिए मुश्किल हो सिर्फ उनके लिए, वरना सब मुझसे अच्छे बेहतर जानने वाले हैं। मैदान हर्ब ज़र्ब में अरबिस्तान वालों में कोई भी जंगजू जब मैदान में जाता था तलवार चलाने से पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता था ताकि दुश्मन प्रेशराइज हो जाए। उसमें बताना पड़ता था मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है। बाप और दादा का बताना ज़रूरी होता था ताकि दुश्मन को पता चले किन अदाई ये। एक ये भी वजह थी जिस वजह से मैदान जंग में अली के दुश्मन पहली सफ में खड़े नहीं होते थे। गुजारिश मेरी से खुदा ही हकीकत है, मैं किसी को गाली देने का कायल नहीं हूँ, बहुत अच्छे अल्फाज में मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, नहीं खड़े होते थे। अब रिज्ज यहाँ पे मुकम्मल करूँ, ढेर बंद थे। मैं शहजादे के हमले के 6 मिसरे आपको सुनाता हूँ। अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़ दें, अब शहजादा गरजा, एक तवील, खुदा की कसम तवील मजमून है, 6 मिसरे, फ़कत 6 मिसरे। शहजादे ने हमला करना शुरू किया, ये कितनी खुश असलूबी से ये मेरे मौला के ये पंजाबी दास्तान नवा किस्सा गो ये मदद सराब को बादशाह कासिम के मजमून में सुनाते हैं कि वो अर्जक मलऊन आया अपने 4, 11 या 17 दरोग बर गर्दन रावियान जितने भी वो बेटे लेके आया, बादशाह कासिम ने सबको वासिले जहन्नुम किया, उसे भी वासिले जहन्नुम किया। मैं उसके बेटों की मौत नहीं पढ़ रहा, मैं अर्जक मलऊन को जहन्नुम वसल नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ उसका आना आपको सुना रहा हूँ कि वो जनाब कासिम के मुकाबले में आयत आप मेरे मोहतरम आप या जिन लोगों पे मुझे एतमाद है, मेरी बात ज़ाया नहीं जाएगी। लफ्ज है फील, अरबी जुबान में फील कहते हैं हाथी को। अर्जक लड़ने आ रहे कासिम बादशाह से, अस्करी कह रहे हैं वो पैकर निफाक, वो अर्जक, वो फील मस्त, वो पैकर निफाक। अंकल जी देखना ये कितनी हार्ड उर्दू है, प्रॉपर क्लासिकल जुबान है, एक लफ्ज भी भोंडी जुबान का ये गिरा हुआ नहीं होगा। वो पैकर निफाक, वो अजल कहते हैं मौत को, वो पैकर निफाक, वो अर्जक, वो फील मस्त, मस्त हाथी, वो पैकर निफाक, वो अर्जक, वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। वो पैकर निफाक, वो अर्जक, वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। अरे बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, जंप आया लगा के जस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त। आई सदा, अरे दादा जान मैंने कैसे कैसे दस्तों को वासिले जहन्नुम किया, मेरे आका आपने मुझे किसी के लिए हुक्म नहीं किया, मेरे सरकार यहाँ खैर थी, स्पेशली हुक्म किया कि इसे जहन्नुम भेजना है। इसकी क्या वजह? अब खतीब मिंबर सलूनी जवाब दे रहे हैं, अली से अच्छा कलाम करे तो कौन करे। अब अली अलैहिस्सलाम का भी जवाब क्या होगा? खुदा की कसम फरमाया कासिम इसे वासिले जहन्नुम करना है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसकी वजह यह है जो अली बादशाह ने वजह सुनाई, वो वजह सुना के मैं मिंबर छोड़ूं। इंशाल्लाह मेरे बाद खुश असलूबी से बारगाह आलिमीन के अज़मत वरा में ढेरों सारी नजराने अकीदत पेश किए जाते रहेंगे। मिंबर में छोड़ के सलाम, हसन इसे शिकस्त देनी है, 2 शिकस्त, 2 शिकस्त, 2। मेरे भाई मैंने अभी तक नहीं कहा मैं दाद के पीछे नहीं मरता, लेकिन मुझे बंदा बताना है जिसके चेहरे पे परेशानी हो। अली अब्बास अस्करी के कद से बहुत बड़ी बात है, दादा जान खैर तो है, इसे शिकस्त क्यों दूं? अब वाली नजफ की आवाज आई, बेटा उसकी वजह यह है कासिम हर हाल में, भाई यासिर हर हाल में, कासिम हर हाल में लाइन की गर्दन मरोड़ना, और ये मुनकरे गदीर है, इसको ना छोड़ना। मिलके वालों नारे